हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष तहरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कतला मछली के बारे में। देखिए, आईएमसी मछली में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती है वो मछली है आपकी कतला मछली। कतला मछली नॉर्मल मछली के मुकाबले दोस्तों 2 से 3 महीने पहले ही तैयार हो जाती है आपकी। अगर आप रोहू मछली की बात करें तो इस मछली को बड़ा होने में 10 से 12 महीने लगती है, लेकिन अगर आप कतला मछली की बात करें तो ये मछली 6 से 8 महीने के बीच में आसानी से 1 से 1.5 किलो साइज तक पहुंच जाती है। इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल मछली मैं आपको इस समय बताऊं तो वो कतला मछली ही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कतला मछली को कितने तालाब में छोड़ने चाहिए, कतला मछली का बेस्ट खाना क्या है जिसको बहुत ही कम संख्या में कम अमाउंट में खिलाने पर भी अच्छे से ग्रोथ करती है, कितने बच्चे तालाब में छोड़ने चाहिए, कितना बड़ा तालाब हो, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कतला मछली आपको पता होगा कि तालाब के ऊपरी हिस्से में रहती है, इस वजह से इस मछली को हम लोग अपर लेयर मछली कहते हैं। साथ ही साथ कतला मछली को हम लोग आपकी मृगल या फिर आपकी ग्रास कार्प है ना, इन रोहू, इन मछलियों के साथ ही पालते हैं। अगर आप सिर्फ कतला मछली का पालन करना चाहते हैं दोस्तों तो वो संभव है, लेकिन इससे दूसरे मछलियों को मौका मिल जाता है कि आप कम तालाब में भी, कम क्षेत्रफल में भी ज़्यादा उत्पादन ले पाते हैं। तो आप अगर सिर्फ कतला मछली का पालन करना चाहते हैं तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा। आप इसको कतला मछली को ग्रास कार्प और अमूर कार्प मछली के साथ पालिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। दूसरी बात कि कितने बड़े तालाब की ज़रूरत पड़ती है हमारे कतला मछली पालन में, तो देखिए दोस्तों, तालाब की बात करें तो अगर आईएमसी मछली का पालन करते हैं तो मिनिमम आपके पास 1/2 एकड़ और मैक्सिमम 1 हेक्टेयर का अगर आपका तालाब है 2.5 एकड़ का, तो आप अपने आईएमसी मछली या फिर कतला मछली को बहुत ही अधिक संख्या में पालन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि हम लोग कितने बड़े बच्चे तालाब में छोड़ें, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम लोग बहुत ही छोटे साइज़ के बच्चे तालाब में छोड़ते हैं तो मछलियों के मैनेजमेंट में बहुत ही दिक्कत आती है। इस वजह से बड़े साइज़ के बच्चे तालाब में छोड़ने चाहिए। दूसरा सवाल, कतला मछली के पालन में, क्योंकि कतला मछली फाइटोप्लैंक्टन को बहुत अच्छी तरीके से खाती है, इसी वजह से हम लोग कतला मछली के पालन में प्राकृतिक भोजन पर बहुत ही अधिक फोकस करते हैं। इसी वजह से आईएमसी मछली या फिर कतला मछली का पालन करना, उसका जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ते तरीके से आप कतला मछली को तैयार कर सकते हैं। तो जो भी किसान भाई जिसके पास पूंजी कम है वो कतला मछली से मछली पालन की शुरुआत आपको करनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप कतला मछली का पालन करिए तो तालाब की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम लोग कतला मछली को फाइटो और जूप्लैंक्टन खिलाकर भी पालन कर सकते हैं। पहले के लोग तालाब में सिर्फ बच्चे छोड़ते थे और एक समय के बाद मछलियों को हार्वेस्ट कर लेते थे, लेकिन अगर आप उसी तरीके से कम पूंजी में मछली तैयार करना चाहते हैं तो कतला मछली बहुत ही आसान होती है। तो सबसे पहले तालाब की तैयारी आप जब करते हैं तो चूने का प्रयोग बिल्कुल करिए। चूना कैल्शियम के सोर्स के रूप में, मैग्नीशियम सोर्स के रूप में तालाब में पहुंचती है, आपकी मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को बढ़ाती है, मछलियों के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इस वजह से आपको तालाब में खोदाई के समय ही तालाब में लगभग 100 किलो चूना तालाब में एक पर एकड़ के हिसाब से ज़रूर डाल दीजिए। दूसरी बात, चूना डालने के लगभग 1 हफ्तों के बाद पानी डाल करके दोस्तों उसमें आपको फर्मेंटेशन करना है। फर्मेंटेशन के रूप में आप पोल्ट्री का खाद भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप पोल्ट्री का खाद, जो लेयर मुर्गी होता है, उसके खाद को अगर आप प्रयोग करते हैं तो पर एकड़ लगभग 500 से 600 किलो आपको मुर्गी का खाद, जो लेयर मुर्गी का बस खाद होता है ना, जिसमें भूसी मत मिला हो, उस खाद को आप लगभग अच्छे से चढ़ाइए 102 दिन और उसको घोल बना करके तालाब में छिड़काई करिए। अगर आप मुर्गी का खाद का प्रयोग करेंगे तो आपको अलग से उसमें यूरिया, डीएपी, पोटास ये सब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध होती है। इस वजह से अगर आपके आसपास पोल्ट्री का खाद होगा, लेयर मुर्गी वाला, उसको डेफिनेटली आपको तालाब में डालना चाहिए। वहीं अगर आप गाय का गोबर का प्रयोग करते हैं दोस्तों तो उसके लिए आपको पर एकड़ लगभग 1 टन गाय का गोबर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ आपको 15 किलो डीएपी, 10 किलो यूरिया और 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, इसके साथ लगभग आपको 250 ग्राम ईस्ट का जो पाउडर आता है या फिर अच्छी कंपनी का जो प्रोबायोटिक आता है उसको डालिए और 5 से 10 किलो आप उसमें गुड़ का प्रयोग करिए।
जब इन सभी को आप 2 से 3 दिनों तक अच्छे से सड़ा लेंगे दोस्तों, और इस अच्छे से जो गाढ़ा घोल को जब आप तालाब में डालेंगे तो आपकी मछलियों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तालाब में बहुत ही कम समय में आपकी प्राकृतिक भोजन बन जाएगी। और जैसे ही तालाब का पानी का कलर आपका हरा कलर, स्लाइटली हरा कलर होना शुरू हो जाएगा, तब आपको समझ जाना है कि तालाब में अब बच्चे छोड़ने का समय आ गया है। यहाँ पर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि हम लोग पर एकड़ कितने हमारे कतला बच्चे छोड़ने चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको अपने टोटल स्टॉकिंग डेंसिटी का 40%, 30 से 40% आप कतला बच्चे का रखिए, ठीक है। आपकी 30% आप मिडिल लेयर वाली मछलियाँ रखिए और 20% आप निचले हिस्से वाली मछलियों का रखिए। मतलब मान लीजिए आप IMC बच्चे, एडवांस फिंगरलिंग बच्चे लगभग 50 से 100 ग्राम के बच्चे अगर आप तालाब में छोड़ रहे हो तो कतला बच्चे आपको छोड़ने हैं 1500 की संख्या में, ठीक है। वहीं आपको मिडिल लेयर ग्रास कार्प बच्चे छोड़ने हैं आपको कितना 1000 की संख्या में, और वहीं 1000 की संख्या में आप अपने जो चाहे आप अमूर कार्प पालिए चाहे आप कॉमन कार्प पालिए, उसको भी 1000 की संख्या में डालिए। लगभग 3500 की संख्या में हम लोग 3500 की संख्या में हम लोग एडवांस बच्चे डालते हैं। वहीं अगर आप फिंगरलिंग बच्चे डालते हैं तो उसका जो टोटल स्टॉकिंग है वो 5000 के करीब होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने बच्चे भी छोड़ दिए। अब सवाल आता है कि हमारी कतला मछली को खाना क्या खिलाया जाए। देखिए, मैं हमेशा से सबसे प्रोटीन सोर्स के रूप में मैं सरसों की खली को बहुत अच्छे खाना मानता हूं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन अच्छी मात्रा में उपस्थित होती है। लगभग खली में 25 से 26% प्रोटीन उपस्थित होता है। इस वजह से प्रोटीन सोर्स के रूप में मैं सरसों की खली का प्रयोग करता हूं। वहीं कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में मैं राइस ब्रैन या फिर आपके जो मक्का होता है, मक्का आपकी गेहूं का जो आटा होता है, उसका भी प्रयोग आप कर सकती हैं। वहीं इन दोनों को आपको गोले के रूप में तैयार करना है। थोड़ा सा पानी मिला करके आप उसको अच्छे से गोले के रूप में तैयार करिए, और थोड़ी मात्रा में आप उसमें विटामिन मिनरल मिक्सचर डालिए, थोड़ी मात्रा में आप उसमें नमक डालिए, और आप अगर चाहेंगे तो कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार आप उसमें प्रोबायोटिक्स भी डाल सकते हैं। जो गट प्रोबायोटिक्स आता है उसको आप अपने खाने में डाल सकते हैं, जिससे मछलियों की पाचन शक्ति स्ट्रांग रहेगी और मछलियां बहुत ही कम समय में अच्छे से तैयार हो जाएंगी। हम लोग सप्लीमेंट्री फीड को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में आप विटामिन मिनरल मिक्सचर डालेंगे, थोड़ी मात्रा में आप नमक डाल देंगे, थोड़ी मात्रा में कभी कभी प्रोबायोटिक्स डाल देंगे, गट प्रोबायोटिक्स, थोड़ी मात्रा में उसमें एंजाइम्स डाल देंगे खाने में, तो मछलियों की पाचन शक्ति को बहुत ही फ़र्क पड़ता है और मछलियाँ आपकी जल्दी तैयार होती हैं, क्योंकि खाना मछलियों के शरीर में जल्दी लगती है और मछलियाँ बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती हैं। तो जितना अच्छे से आप मछलियों को फीड के मैनेज करेंगे, उसको खाना अच्छे से खिलाएंगे, अपने वाटर पैरामीटर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, आपको DO, pH, अमोनिया है ना, नाइट्रेट, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं उसको अगर आप अच्छे से मेंटेन रखेंगे तो आपकी कतला मछली को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ होने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। आपकी कतला मछली लगभग अगर एडवांस बच्चे डालेंगे तो 5 महीने में ही 1 किलो हो जाती है, 6 से 8 महीने के बीच में 1.5 किलो हो जाती है, और 1 साल में लगभग 1.5 से 2 किलो साइज तक आपकी कतला मछली पहुंच जाती है। तो ये आपके ऊपर है कि कितने बड़े साइज़ के बच्चे तालाब से आप निकालना चाहते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसी को आपको फॉलो करना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छड़ों को प्यार करिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।